राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का आपके अपने चैनल कान्हा प्रेम में हार्दिक स्वागत है। आज आप सुनेंगे कार्तिक महात्म्य का चौथा अध्याय और इससे पहले सुनेंगे कार्तिक स्नान में सुनी जाने वाली श्री कृष्ण और खिचड़ी के कटोरे की कहानी। आइए सुनते हैं कहानी। एक बुढ़िया थी। वह रोजाना कार्तिक स्नान किया करती थी। उसके लिए श्री कृष्ण भगवान खिचड़ी का कटोरा रख जाते, जिससे बुढ़िया अपना व्रत खोल लेती थी। पड़ोसिन देखकर जलती थी कि इसका कोई नहीं है, फिर भी इसको खिचड़ी खाने को मिल जाती है। एक दिन बुढ़िया कार्तिक नहाने गंगा जी गई थी। भगवान आए और खिचड़ी का बेला मकान में रख गए। पड़ोसिनी ने खिचड़ी का बेला उठाकर मकान के पिछवाड़े फेंक दिया। बुढ़िया आई तो उसने खिचड़ी का बेला ढूंढा, लेकिन उसे कहीं नहीं मिला। वह भूखी रही और कहने लगी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। पिछवाड़े में उस खिचड़ी के 2 फूल बन गए। राजा आया और फूल तोड़कर ले गया। दोनों फूल रानी ने सूंघे तो रानी को गर्भ रह गया। राजा रानी के कोई संतान नहीं थी। फूल सूंघने से रानी के 2 लड़के पैदा हुए। लड़के बड़े होने लगे, परंतु वह किसी से भी नहीं बोलते थे। दोनों लड़के शिकार खेलने जाते तो रास्ते में बुढ़िया मिलती थी। बुढ़िया कहती, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। लड़के कहते, हम ही तेरी खिचड़ी, हम ही तेरा बेला। तब भी लड़के शिकार खेलने जाते, बुढ़िया यही कहती और लड़के भी यही जवाब देते। राजा को जब इस बात का पता चला तो राजा ने बुढ़िया को बुलाया और कहा, हमसे तो ये लड़के बोलते नहीं हैं, तुमसे कैसे बोल लेते हैं। बुढ़िया बोली, मुझे इस बात का नहीं पता, लेकिन मैं कार्तिक व्रत करती थी तो श्री कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी दे जाते थे। एक दिन मुझे खिचड़ी नहीं मिली। जब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला, तब लड़कों ने बताया, तुम्हारी पड़ोसन ने खिचड़ी फेंक दी थी और उसके फूल बन गए। फूल राजा जी तोड़ ले गए, जिससे हम लड़के हो गए। हमें तो भगवान ने बुढ़िया के लिए भेजा है। तब राजा ने बुढ़िया को अपने महल में ही रख लिया। हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने बुढ़िया की सुनी, वैसे सभी कार्तिक स्नान करने वालों की सुनना, उनके सभी दुख दूर करना। जय श्री कृष्णा। उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अब आगे सुनते हैं कार्तिक महात्म्य अध्याय 4। अब सुनिए कार्तिक महात्म्य में सोनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से आगे कहा, ब्रह्मा जी से अब तक के अध्यायों में विभक्त कथा सुनकर देव ऋषि नारद जी गदगद हो गए और वे ब्रह्मा जी को प्रणाम करके विनम्र भाव से बोले, पिताजी, अब कृपा करके कार्तिक मास के महत्व का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तब देव ऋषि नारद के कहने पर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, तुम बड़े उदार और सभी प्राणियों का हित चाहने वाले हो, तो तुमने मनुष्यों के हित के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। अब मैं तुम्हें आगे की कथा कहता हूँ, जिससे सुनने मात्र से पापों का नाश हो जाता है। हे नारद, सूत जी इस नैमिषारण्य तीर्थ में सोनकादि ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, साधुओं का सत्संग अति पवित्र होता है और संसार में पापों के भय को दूर कर देता है, प्रज्ञानियों को मोक्ष देता है, कामना वालों को कामना पूरी करता है। श्री गंगा जी पापों को नष्ट कर देती है, चंद्रमा ताप को दूर कर देता है, कल्प वृक्ष दीनता को नष्ट कर देता है, परंतु साधु समागम पाप ताप और दीनता तीनों को नष्ट कर देता है। इसका आधा क्षण भी मोक्ष को देने वाला होता है।
इतनी वार्ता सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, आप कृपा करके कार्तिक महात्म्य उसका इतिहास था प्रसंग सहित सुनाइए। तब सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, एक समय भगवान कृष्ण से कमल जैसी नेत्रों वाली श्री सत्यभामा जी कहने लगी कि मैं धन्य हूँ और मेरे माता पिता भी धन्य हैं, जिससे मेरे जैसी संतान उत्पन्न हुई, जिनके पति आप भगवान श्री कृष्ण हैं। आप 16,108 रानियों में सबसे अधिक मुझसे प्रेम करते हैं, जिसे कल्प वृक्ष की पृथ्वी के लोग बात तक नहीं जानते, वह मेरे आंगन में लगा हुआ है। अतः मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। आशा है आप मेरे लिए यह बात मेरे हित में बताएंगे। आप कृपा करके अवश्य बताने की कृपा करें। इतनी बात सुनकर श्री कृष्ण जी सत्यभामा का हाथ पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और कहने लगे, हे सत्यभामे, तुम रानियों में तुम मुझको सबसे प्रिय हो। तुम्हारे स्नेहवश मैंने इंद्र से विरोध करके यह कल्प वृक्ष स्वर्ग से लाकर तुम्हारे आंगन में लगाया। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, अकथ्य भी कह सकता हूँ। अब तुम मुझसे यदि गुप्त से गुप्त बात पूछोगी तो मैं यह भी बता दूंगा। सत्यभामा कहने लगी, हे स्वामी, पहले जन्म में मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी बनी और गरुड़ पर बैठकर आपके साथ इंद्रादि लोकों में भी जा सकती हूँ। पिछले जन्म में मैं कौन थी, किसकी कन्या थी, आप विस्तार पूर्वक बताएं। भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे सत्यभामे, तुम विस्तार पूर्वक सुनो, मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ। पहले सतयुग के अंत में मायापुर में अत्रि कुल में वेद तथा शास्त्रों को जानने वाला देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह सूर्य का भक्त था तथा रात दिन अतिथियों की सेवा किया करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था, परंतु बड़ी आयु में उसके एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम गुणवती था। देव शर्मा ने चंद्र नामक अपने एक शिष्य के साथ अपनी कन्या गुणवती का विवाह कर दिया। चंद्र पिता के समान उसकी सेवा करता था। एक दिन देव शर्मा अपने दामाद के साथ लकड़ियां काटने के लिए हिमाचल के समीप गए। वन में इधर उधर घूमते हुए उन्होंने एक महाभयंकर राक्षस को देखा। उनको देखकर दोनों भागने में असमर्थ हो गए और दोनों ही उस राक्षस के हाथों मारे गए, परंतु उस क्षेत्र के प्रभाव और अपने कर्मों के कारण हमारे बैकुंठ धाम को पधारे। जैसे मेघ से बरसता हुआ जल सब नदियों द्वारा समुद्र में प्रवेश पा जाता है, वैसे ही गणेश जी, शिव जी, सूर्य, विष्णु, किसी भी देवता की उपासना की जाए हमको ही प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार वे दोनों सूर्य के भक्त हमारे दूतों द्वारा विमान में बैठकर हमारे लोक को प्राप्त हो गए। उन दोनों के मरने की खबर सुनकर गुणवती बड़ा विलाप करने लगी और पुकारने लगी कि हे पिता, हे पति, तुम्हारे बिना मेरा निर्वाह कैसे होगा? मैं किस प्रकार जीवित रह सकूंगी? तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? मेरे अन्न तथा भोजन का प्रबंध कैसे होगा? मेरे लिए अब कोई ठिकाना नहीं रहा। इस प्रकार विलाप करती हुई वह बेहोश होकर भूमि पर गिर गई और जब कुछ चेतना आई तो उसने घर का सामान बेचकर उन दोनों की अंत्येष्टि क्रिया की और मेरी भक्ति में सदा तत्पर रहने लगी। इसी प्रकार कार्तिक मास आ गया और वह कार्तिक के व्रत करने लगी तथा एकादशी का व्रत भी करने लगी। यह दोनों ही व्रत भगवान को अति प्रिय हैं तथा मुक्ति और ऐश्वर्य को देने वाले हैं। कार्तिक मास में तुला के सूर्य में जो प्रातःकाल स्नान करते हैं, जागरण तथा दीपदान करते हैं, उनके महापाप नाश हो जाते हैं
जो मंदिर में जाकर झाड़ू देते हैं या भगवान की पूजा करते हैं वह जीवन मुक्त हो जाते हैं। जो तुलसी के वन की पालना करता है वह फिर इस संसार में आकर जन्म नहीं लेते। एक समय वह बुखार से पीड़ित हो गई। वह दुर्बल शरीर वाली गुणवती गंगा स्नान को गई। वहां गंगा जी में प्रवेश करते ही ठंड के मारे उसकी देह कांपने लगी और वह बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। उसी समय हमारे दूत सुंदर विमान में बैठाकर उसको हमारे धाम ले आए। यह कार्तिक व्रत का ही प्रभाव था। फिर द्वापर में ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए हमने कृष्ण अवतार लिया। तो उस समय हमारे ही सब देवगण यादव बने और हमारे पिता देव शर्मा शस्त्राजित हुए, चंद्र शर्मा अक्रूर हुए और तुम गुणवती सत्यभामा हुई। कार्तिक के व्रत के प्रभाव से ही तुम प्यारी हो। तुमने आजन्म तुलसी के वृक्ष का पालन किया है, इसी से तुम्हारे आंगन में कल्प वृक्ष है। कार्तिक में दीप दान किया, इसी से तुम्हारे घर में लक्ष्मी स्थित है। जो कार्तिक मास में तुमने व्रत आदि किए उसी के कारण तुम हमारी अर्धांगिनी हुई। जो कोई कार्तिक मास में व्रत आदि करता है वह हमको तुम्हारे समान ही प्रिय होता है। दूसरे तुम्हारे जप तप ज्ञान दान आदि कार्तिक मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। अब आगे की कथा अगले अध्याय में सुनेंगे। जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे।